तो स्वागत है आपका टॉप विद आलम की इस हॉरर वीडियो में। तो आज की हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर की है मेरे पड़ोसी एक भैया ने, जिनकी एक फीमेल दोस्त के साथ ये हॉरर इंसिडेंट घटा था। मेरे पड़ोस के भैया, जिनका नाम विनायक था, वो आज से ठीक 5 साल पहले अपनी बीकॉम की ग्रेजुएशन दिल्ली के एक सबसे बड़े कॉलेज से पूरी कर रहे थे। तब उनके साथ के एक फीमेल फ्रेंड के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। विनायक भैया ने ये स्टोरी सुनाने से पहले मुझसे कहा कि तुम मेरे फीमेल फ्रेंड का इस स्टोरी में नाम नहीं लोगे, इसलिए हम उनके फीमेल फ्रेंड का नाम प्रिया रखते हैं। बेसिकली प्रिया पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव से आती थी। प्रिया अपने बीकॉम की ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया। प्रिया, जिसकी मात्र एज 21 साल थी, वो गर्ल्स पीजी में रहकर अपनी बीकॉम की स्टडी पूरी कर रही थी। प्रिया के माता पिता हाल ही में दिल्ली में आए और उसको गर्ल्स पीजी में शिफ्ट किया और वापस पश्चिम बंगाल चले गए। 1 साल तो प्रिया का कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा बीता। उस बीच में उसने बहुत सारे दोस्त बनाए। उसी दोस्त में से एक दोस्त थे विनायक भैया। इस बीच प्रिया ने बहुत सारी सोसाइटी भी ज्वाइन करी थी, जिसमें उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। प्रिया सोसाइटी के काम के साथ साथ अपने स्टडी पे भी बहुत अच्छा ध्यान रखती थी। विनायक भैया बताते हैं कि प्रिया क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों में से एक थी, जो कि हर क्लास टेस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट लाती थी। इस तरह प्रिया का 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया और उसके फर्स्ट ईयर में 8 पॉइंट कुछ CGPA आई थी। यहाँ तक तो प्रिया का समय बहुत सही चल रहा था, पर जो उसके बाद का उसका समय आने वाला था वो उसका सबसे बुरा समय था। विनायक भैया बताते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के पेपर खत्म हो चुके थे। विनायक भैया बताते हैं कि प्रिया अपनी समर वेकेशन में घर चली गई थी और जब वो अपने समर वेकेशन कंप्लीट करके वापस दिल्ली आई, जो उसको सुनने को मिला वो पूरी तरह परेशान हो गई। प्रिया को पता चलता है कि उसके पीजी ओनर ने पीजी को बेच दिया है और अब 10 दिन के अंदर उसके पीजी को खाली करने को बोला है, जिसके बाद प्रिया बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। प्रिया अपने माता पिता को भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि प्रिया एक बहुत मध्य वर्ग से आती है। उसके माता पिता खेती बाड़ी कर उसको पढ़ाई करवा रहे हैं। इस वक्त तक प्रिया के पीजी के कुछ फीमेल फ्रेंड बन चुके थे, जिसके बाद वो सभी प्रिया के साथ नक्की करते हैं कि हम पास ही में कोई पीजी ढूंढेंगे और एक साथ रहेंगे। जिसके बाद वो हर जगह पीजी ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर उनको कॉलेज के पास कोई भी सस्ता पीजी नहीं मिलता है, सब महंगे महंगे पीजी मिलते हैं। वो और परेशान हो जाते हैं। और फिर एक दिन प्रिया का एक दोस्त एक फ्लैट के बारे में बताता है, पर वो कहता है कि वो फ्लैट यहाँ से थोड़ा दूर है पर सस्ता है। जब ये बात प्रिया अपने पीजी के फीमेल दोस्त को बताती है तो वो सब राजी हो जाते हैं और वो फ्लैट को देखने के लिए चले जाते हैं। प्रिया और उसके 4 दोस्त जब घर देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो घर पूरा 5 फ्लोर का है। जो उनका फ्लैट है वो दूसरे नंबर वाला है। और वो प्रिया देखती है कि जो फ्लैट है वो पूरा अबेंडेंट पड़ा हुआ है और उसके बाकी के सारे फ्लोर फुल हैं, पर उस दूसरे फ्लोर पर कोई भी नहीं है। जिसके बाद उसका ओनर आता है और उन सभी को दूसरे फ्लैट पे ले जाता है। जैसे प्रिया के दोस्त और वो सब फ्लैट के अंदर जाते हैं, दरवाजे से अंदर जाते ही सामने एक हॉल पड़ता है और हॉल के सामने 2 कमरे हैं, उसके साथ किचन और बाथरूम है। प्रिया बताती है कि वो दूसरे फ्लैट में बहुत सारी मिट्टी और धूल जमे हुए थे और मकड़ी के जाले भी बहुत सारे लगे हुए थे। फ्लैट का ओनर बोलता है कि मैं इसकी साफ सफाई अच्छे से करवा दूंगा। प्रिया उसके 4 दोस्त पूरे घूम के अच्छे से फ्लैट को देख रहे होते हैं। तभी प्रिया की नज़र हॉल के फर्श पर जाती है, जहाँ पर एक बीच में पूरा जला हुआ सा निशान लगता है। तभी प्रिया फ्लैट के ओनर से पूछती है कि जला हुआ निशान कैसा है। प्रिया उस फ्लैट ओनर से पूछती है कि जला हुआ निशान कैसा है। फ्लैट ओनर बताता है कि आपसे पहले जो 2 यहाँ पे आदमी रह रहे थे, उन्होंने सर्दी में आग जलाने के लिए यहाँ पर आग जला दी थी, जिस कारण ये जल गया है। पर आप चिंता मत करो, मैं इसको साफ सफाई करवा दूंगा। प्रिया इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और साथ ही साथ प्रिया उसके 3 दोस्त आपस में डिसाइड कर उस फ्लैट में रहने के लिए हामी भर देते हैं। जिसके बाद प्रिया और उसके दोस्त 2 दिन बाद उस फ्लैट में शिफ्ट कर लेते हैं। जिसके बाद प्रिया पूरी तरह टेंशन फ्री हो जाती है और दोबारा अपनी पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कर देती है। पर अब जो उसके साथ होने वाला था उससे वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, माना जाने लगा था कि वो अपने मेंटल स्टेज में पहुंच चुकी थी। रूम में शिफ्ट किए हुए बस 1 ही महीना हुआ था और वो रूम में अच्छी तरह एडजस्ट हो चुके थे। उस फ्लैट में 2 रूम थे, जिसमें से एक में तो प्रिया और उसकी दोस्त रहती थी और दूसरे रूम में प्रिया के 2 दोस्त रहते थे। हर रोज की तरह प्रिया भी इस रात को अपना चैन की नींद ले रही थी। तभी आधी रात को उसकी आंख खुलती है और वो अपने कमरे की विंडो की तरफ देखती है। उसको दिखता है कि एक बड़ा आग का गोला जलते हुए वहाँ पे दिख रहा है, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और चुपचाप सो जाती है। अगले दिन जब प्रिया उठती है तो वो बात किसी को भी नहीं बताती है। उसको लगता है कि वो कोई सपना था। इसको बीते हुए 2 दिन हुआ था, जिसके बाद प्रिया को इतना खतरनाक सपना आता है जिससे कि वो बुरी तरह डर के कांपना शुरू कर देती है। प्रिया अपने सपने में देखती है कि वो अपने फ्लैट के हॉल के बीच में बैठी हुई है
और उसके आसपास उसके तीनों दोस्त बैठे हैं जो कुछ मन ही मन तेज तेज बड़बड़ाए जा रहे हैं। प्रिया यहाँ पर उठ के जोर से चिल्लाना चाहती है पर प्रिया कुछ भी हरकत नहीं कर रही है। तभी उसकी एक दोस्त उठती है और जाके एक पानी का कैन लाती है और उसके सर पर डाल देती है। प्रिया इस वक्त तक पूरी तरह भीग गई थी, तब उसको बहुत तेज ठंड लगने लगती है। प्रिया को पता चलता है कि वो कोई पानी नहीं बल्कि पेट्रोल है। उसके बाद उसके सामने बैठी हुई दोस्त एक माचिस निकालती है और उसको जलाकर प्रिया के शरीर पे फेंक देती है, जिसके बाद प्रिया बुरी तरह जलने लग जाती है। जिसके बाद प्रिया जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। इस तरह से कहते हुए प्रिया चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसके बाद प्रिया तेज़ तेज़ रोना शुरू कर देती है और अब उसके दोस्त भी जग जाते हैं। प्रिया के दोस्त पूछते हैं कि तेरे साथ क्या हुआ जो इतना तेज़ चिल्ला रही है, तेरे को क्या हुआ है। प्रिया इस वक्त तक कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस वो रोते जा रही थी और करीब 10 मिनट तक कुछ बोल भी नहीं पाई। 10 मिनट बाद जब प्रिया होश में आती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई सपना देख रही थी, वो कोई हकीकत नहीं था और वो अभी बुरी तरह थरथरा रही थी। जिसके बाद प्रिया की एक दोस्त जाकर पानी लाकर उसको पिलाती है। जिसके बाद प्रिया की दोस्त पूछती है कि तूने ऐसा क्या कौन सा सपना देख लिया जो इतना बुरी तरह डर गई। प्रिया अपने सपने में घटे उस घटना के बारे में अपने दोस्तों को बताती है। उसको दोस्त ये सुनकर उसके दोस्त उसको हौसला देते और कहते हैं कि ये सपना है, कोई रियलिटी नहीं है, तुम आराम से सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। प्रिया पर इतनी ज़्यादा डर गई थी और उसके दोस्तों को उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था, तो उसके दोस्त उसके पास चली जाते हैं, उसी के पास सो जाते हैं। पर प्रिया नहीं सोती है और अकेले पूरी रात जागी थी। अगले दिन उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम मंदिर चलते हैं और इसको माता के दर्शन कराते हैं ताकि ये पॉजिटिव फील कर सके। प्लान के मुताबिक उसके दोस्त माता के मंदिर लेके जाते हैं और उसको माता के दर्शन करवाते हैं और माता के चरणों में जो कलावा होता है उसके हाथ पे भी बनवा देते हैं, जिससे कि कुछ देर के बाद ही प्रिया बहुत पॉजिटिव फील करना शुरू कर देती है। इस घटना के बाद प्रिया 2-3 दिन तक तो ठीक रही, पर जो उसके बाद उसके साथ हुआ वो पूरी अपनी मेंटल स्टेट में पहुंच चुकी थी, जिसके साथ भी उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। प्रिया हर रात की तरह उस रात भी सो रही थी, पर अचानक से 2 बजे रात को वो तेज़ी से चिल्लाते हुए उठती है और जोर जोर से मुझे बचाओ, मैं जल जाऊंगी, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, ऐसे आवाज़ निकालना शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा चीखना शुरू कर देती है। तभी उसके बगल में सो रहे 2 दोस्त भागते हुए आते हैं और प्रिया को पकड़ लेते हैं। प्रिया जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। ऐसा देखते हुए प्रिया को उसके दोस्त पूछते हैं कि तेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि मेरा शरीर पूरी तरह जल रहा है, मुझे बचा लो। ये सुनते ही प्रिया के दोस्त उनसे रहा नहीं जाता है, वो उसको लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। प्रिया के फ्लैट से हॉस्पिटल बहुत दूर था, तो हॉस्पिटल ले जाते सुबह के 5 बज जाते हैं और अचानक से प्रिया के जो शरीर में जलन हो रही थी वो ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद वो उसको वापस घर ले आते हैं। इतना घटना होने के बाद प्रिया और उसका कोई भी दोस्त हो नहीं पाया था और ऐसी ही घटना हर रात होती थी। वो सभी बहुत बुरी तरह परेशान हो गए थे और प्रिया तो अपने मेंटल स्टेज में पहुंच चुकी थी। प्रिया किसी से भी कुछ नहीं बोलती थी, वो चुपचाप बैठी रहती थी। वो सब देखकर प्रिया के दोस्तों को रहा नहीं गया। उन्होंने डिसाइड किया हम इसको डॉक्टर के पास दिखाएंगे। जब वो डॉक्टर के पास गए और ये सब बताया तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, पर उस टेस्ट में उसके सारे पॉजिटिव रिपोर्ट आए। जिसके बाद वो और भी परेशान हो गए और उनके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। 3 दोस्तों में से एक दोस्त जो कि जादू, टोने, भूत प्रेत पर विश्वास करता था, जब प्रिया की उस दोस्त ने जब वो सपने के बारे में सुना था तब तो उसे वो नॉर्मल लग रहा था, पर अब वो सपना उसको कोई नॉर्मल नहीं लग रहा था। जब प्रिया के उस दोस्त ने उस फ्लैट के बारे में उसके आस पड़ोस के लोगों से पता किया, जब जो उसको सुनने को मिला, उसने अगले दिन इस फ्लैट को खाली कर दिया। उसके फ्लैट के पड़ोस के लोग बताते हैं कि आज से 1 साल पहले यहाँ पे 2 हस्बैंड वाइफ रहते थे जो किसी से भी कुछ नहीं बोलते थे, हमेशा चुप रहा करते थे और उनके घर से इतनी गंदी बदबू आती थी कि इसका कोई हिसाब नहीं, और उनके घर में हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ाने फुसाने की आवाज़ आती रहती थी। वो हमेशा अकेले ही रहते थे। प्रिया के फ्लैट के पड़ोस के लोग उसके दोस्त को बताते हैं कि जब से वो हस्बैंड वाइफ इस मोहल्ले में आए थे उसके 1 महीने बाद ही मोहल्ले में बुजुर्ग लोगों की जलने से मौत होना शुरू हो गई थी। हर 15-20 दिन में किसी न किसी बुजुर्ग की जलने से मौत हो रही थी। इसी तरह मोहल्ले के एक आदमी ने उस हस्बैंड वाइफ को एक घर के सामने कुछ अजीबोगरीब चीज़ करते हुए देखा। उसको कुछ अजीबोगरीब चीज़ लगी, उसने उस चीज़ की वीडियो बना ली और साथ ही साथ मोहल्ले वालों को बुला लिया और पुलिस को भी कॉल कर दिया। बाद में पता चला कि वो हस्बैंड वाइफ मारण क्रिया की प्रक्रिया कर रहे थे ताकि वो अपनी शक्ति बढ़ा सके। जिसके साथ ही मोहल्ले वालों ने हस्बैंड वाइफ को पुलिस के हवाले किया और उस ओनर को कहा कि इनको यहीं से अभी के अभी तुरंत खाली करवाओ, ये हमारे मोहल्ले में नहीं रहना चाहिए। इसके बाद 1 साल के बाद अब तुम यहाँ पर रहने आए हो।
प्रिया के दोस्त ने जब ये बात सुनी तो वो बुरी तरह डर गई। जब मोहल्ले वालों से ये बात सुनती है तो उसको समझ आ जाता है कि कोई ना कोई ऐसी क्रिया उस घर में की गई है जिसका असर प्रिया पर हो रहा है। और जब वो इसने बात अपने दोस्तों के बताई तो वो उसके दोस्त भी बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने उसी दिन उस फ्लैट को खाली किया और कॉलेज के सामने पीजी में रूम लेकर वहाँ पर सभी को लेकर चले गए। जिसके बाद प्रिया के दोस्तों ने 1 महीने तक प्रिया को लगातार मंदिर लेके गए और मंदिर के पंडित से जब ये घटना के बारे में बताया गया तो पंडित ने प्रिया के लिए एक बड़ा यज्ञ किया। जिसके बाद प्रिया दोबारा नॉर्मल हो गई और वो दोबारा फिट एंड फाइन होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। जब ये घटना विनायक भैया ने सुना तो विनायक भैया भी पूरे हक्के बक्के रह गए थे और विनायक भैया से प्रिया ने कहा कि अगर मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होती। विनायक भैया बताते हैं कि प्रिया आज एक बड़ी कंपनी में एक बड़े पोस्ट पर काम कर रही है और अपनी लाइफ अच्छे से जी रही है। इसी के साथ ये हॉरर स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। और आपको क्या लगता है कि प्रिया के साथ ऐसा क्या हो रहा था कि जो उसके पूरे शरीर में जलन हो रहा था? तो कभी आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट या कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस हुआ है तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी है, आप अपनी स्टोरी उस पर भेज सकते हो। हम उसको अपने चैनल पर अपनी आवाज़ में नरेट करके डालेंगे। इसी के साथ मिलते किसी नेक्स्ट हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए